हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं द हिंदू की डेली बुक है। तो आज का हमारा पहला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबली, ठीक है। तो इनएविटेबली कुछ ऐसा काम होता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो करना बहुत इम्पोर्टेंट ही है, अनिवार्य है, ठीक है। तो अनिवार्य रूप से, अनएवॉइडेबली। तो इसका मतलब होता है इन अ वे दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स होंगे ऑटोमेटिकली और नेसेसरली। अभी इसके कुछ और सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इम्पेंडिंग, इन सब का मतलब होता है इम्पोर्टेंट सारे काम जो आप छोड़ ना सकते हो। इनएक्सकेपेबल, ठीक है। इनएक्सोरेबल, अनडिनाएबल और नेसेसरी, ठीक है। और एंटोनिम होगा अवॉइडेबली, मतलब जो काम आपके लिए अनिवार्य ना हो, जिसको आप छोड़ सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रीवोलस, ठीक है। फ्रीवोलियस, तो फ्रीवोलियस मतलब होता है, हाँ, तो फ्रीवोलियस मतलब होता है कोई भी चीज जो सीरियस ना हो, बिल्कुल सिली टाइप हो, लाइक जिसकी इम्पोर्टेंस ना हो, बिल्कुल ट्रिवियल हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फ्रीवोलियस। तो समथिंग दैट इज नॉट सीरियस, सीरियस और lacking of importance और of little value, ठीक है। जो तुच्छ हो, जिसकी कुछ वैल्यू ना हो, उसको हम कहते हैं फ्रीवोलियस, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे फ्लिपेंट, ग्लिब एंड वैगिश। और एंटोनिम होगा सीरियस, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, सीरियस हो। इसके और सिनोनिम्स होंगे सिली, लाइट हार्टेड, ट्रिवियल, सुपरफिशियल, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट मतलब होता है किसी का अपमान करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड या स्लाइटिंग, इसके सिनोनिम्स होंगे। अभी इसके और सिनोनिम्स होंगे। पहले तो इसका मतलब होता है टू अ फीलिंग ऑफ स्कॉन, disdain or disrespect toward someone or something considered unworthy of one's concern or respect. इसके और सिनोनिम्स होंगे disdain, scorn, derision, disrespect, disregard, ठीक है। तो ये सब इसके और सिनोनिम्स होंगे और एंटोनिम होगा रिस्पेक्ट करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्रेंच। तो ड्रेंच मतलब होता है भिगाना, ठीक है। सोक करना, सैचुरेट, वेट थ्रो, सिंपल मीनिंग है इसको भिगाना। इनंडेट, डेल्यूक और स्टीप, इसके और सिनोनिम होंगे इनंडेट, डेल्यूक एंड स्टीप, ठीक है। और सिनोनिम्स होंगे और एंटोनिम होगा ड्राई करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोप्रिएटी। प्रोप्रिएटी, तो इसका मतलब होता है डेकोरम। तो मतलब डेकोरम मतलब होता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी जो आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर हो, ठीक है, बिल्कुल सही हो, उसको हम कहते हैं प्रोप्रिएट, है ना। मतलब इसमें प्रोप्रिएट वर्ड यूज हो रहा है, आप समझ सकते हो, जो भी चीज आपके लिए प्रॉपर हो उसको हम कहते हैं प्रोप्रिएट। तो द क्वालिटी, इसका मतलब होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग प्रॉपर और सुटेबल, ठीक है। रिस्पेक्टेबिलिटी और डेसेंसी, इसके सिनोनिम्स होंगे और एंटोनिम होगा इम्प्रोप्रिएटी, ठीक है। इम्प्रोप्रिएटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉड।
फ्रॉट मतलब होता है बहुत बेचैन होना, बहुत चिंतित होना, ठीक है? उसको हम कहते हैं फ्रॉट। तो फ्रॉट के और सिनोनिम्स होंगे एनेक्सियस, वरीड, अपसेट, ठीक है? अब इसके और भी सिनोनिम्स होंगे जैसे कि डिस्ट्रॉट, एगिटेटेड और एंटोनिम होगा काम, ठीक है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोलोकोकियल, ठीक है? तो कोलोकोकियल मतलब होता है बोलचाल की शैली, इनफॉर्मल जो मतलब जो आप रोज में बातें करते हो ना, नॉर्मल फॉर्मल वे में नहीं हो, ठीक है? जो कैजुअली आप बातें करते हो उसको हम कहते हैं, ठीक है? तो इसके और सिनोनिम देखो कन्वर्सेशनल एवरीडे मतलब रोज की बातें, रोजमर्रा वाली बातें उसको हम कहते हैं। तो इसके और सिनोनिम्स होंगे इनफॉर्मल, कैजुअल, conversational language suitable for everyday speech rather than formal writing, ठीक है? और एंटोनिम होगा लिटरेरी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वी वाइल्डर, ठीक है? तो वी वाइल्डर मतलब होता है भरमाना, मतलब कुछ भी कंफ्यूजिंग हो, मतलब ये सब कंफ्यूजिंग हो, अनसर्टेन हो, इसको हम कहते हैं वी वाइल्डर, ठीक है? बेफल, मिस्टिफाई और बीम्यूज इसके सिनोनिम्स होंगे। इसका मतलब क्या होता है? टू कंफ्यूज समवन or make them feel uncertain, unusually, to the point where they can't think clearly. इसके synonyms होंगे baffle, confuse, mystify, perplex, nonplus. ये सब इसके synonyms होंगे और एंटोनिम होगा enlighten. Enlighten मतलब उजाला करना, मतलब बेसिकली किसी को साफ कुछ बताना, समझाना, enlighten करना, ठीक है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैपलेस। तो हैपलेस मतलब होता है जो इंसान अनलकी हो, लकलेस हो, उसको हम कहते हैं हैपलेस, अभागी, अनफॉर्चुनेट, ठीक है? ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। आउट ऑफ लक भी इसका एक सिनोनिम होगा और एंटोनिम होगा लकी। बहुत नॉर्मल सा मीनिंग है इसका कि अनलकी, ठीक है? हैपलेस मतलब अनलकी। हमारा लास्ट वर्ड है आज का इनहेबिट। इनहिबिट तो इनहिबिट मतलब होता है रोकना, किसी को परेशान करना, किसी की रास्ताओं में कोई बाधा करना, उसको हम कहते हैं इनहिबिट, इम्पेड, हिंडर, हैम्पर, इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है? एंटोनिम होगा असिस्ट करना, किसी को समझाना, बताना। एक और इसका सिनोनिम होगा डिस्करेज, ठीक है? ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे, यही इसका सिनोनिम होगा ये सारे। और आज के हमारे वर्ड्स खत्म होते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।